नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार में से उपन्यास के विषय चयन और विस्तार के संबंध में प्रेमचंद जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। एक उपन्यासकार के लिए उपन्यास के विषय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपन्यास का क्षेत्र विषय की दृष्टि से दूसरी विधाओं की तुलना में बहुत विस्तृत है। उपन्यास महाकाव्यात्मक गद्य विधा है। जितना मानव चरित्र विस्तृत है उतना ही उपन्यास भी। वह मनुष्य जीवन के आर पार सर्वत्र फैला रहता है। यही कारण है कि उपन्यास संसार के साहित्य में मुख्य स्थान रखता है। क्या इतिहास, दर्शन, कवित्व, समाज, क्या नीति, क्या विज्ञान, पुरातत्व, सभी विषयों के लिए उपन्यास में स्थान होता है। प्रेमचंद के शब्दों में लेखक को यदि कहीं अपनी कलम का जौहर दिखाने का अवसर मिलता है तो वह उपन्यास में ही। अन्यत्र किसी विधा में इतने बड़े मौके की संभावना नहीं होती। उनका आकार सीमित होता है जबकि उपन्यास असीमित। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। विषय की सीमा उपन्यास में भी रहती है। प्रेमचंद का अनुभव है कि तंग सड़कों पर चलने वालों के लिए अपने लक्ष्य पर पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना एक लंबे चौड़े मार्गहीन मैदान में चलने वालों के लिए। प्रेमचंद ने उपन्यास के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करके दिशा निर्देश भी दिया है। वे उपन्यास का क्षेत्र अन्य ललित कलाओं से अधिक विस्तृत मानते हैं। प्रेमचंद उपन्यासकार के विस्तृत ज्ञान को उपन्यास के विषय विस्तार के लिए उत्तरदायी मानते रहे हैं। समाज, नीति, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन आदि में से जिस विषय में उपन्यासकार की रुचि होती है, लेखक उसी विषय का अपनी कवित्व शक्ति से उपन्यास में वर्णन करता है। लेखक को विषय की विवेचना करने के लिए उपन्यास में पर्याप्त स्थान और अवकाश उपलब्ध रहता है। साहित्य की किसी भी विधा में विषय विस्तार का इतना अवसर लेखक को नहीं मिलता है। यह विषय विस्तार ही उपन्यास के लिए नियंत्रण का काम भी करता है। उपन्यासकार में कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति का समान रूप से अधिष्ठान होना चाहिए। इन दोनों शक्तियों के संयुक्त रूप से ही लेखक दृश्यों, दशाओं और मनोभावों का चित्रण करता है, चाहे उसे उनका प्रत्यक्ष अनुभव ना रहा हो। कल्पना और सृजन शक्ति के अभाव में व्यापक देशाटन, अध्ययन, अनुभव आदि कुछ भी काम नहीं आते। अकेली सृजन शक्ति भी सरस और सजीव चित्र अंकित नहीं कर पाती। कल्पना शक्ति के सहयोग से ही सृजन शक्ति अपना काम पूरा करती है और विषय का प्रतिपादन होता है। उपन्यास की सफलता उसमें विषय प्रतिपादन शैली के संबंध में प्रेमचंद का स्पष्ट मत है कि रचना शैली सजीव और सरस होनी चाहिए। उसमें केवल शब्दाडंबर मात्र ही नहीं हो। उपन्यास का महत्व उनकी गूढ़ता में नहीं है, सरलता में है। उपन्यासकार अपनी कथा को घटना वैचित्र्य से रोचक बनाता है। घटना वैचित्र्य के नाम पर जीवन से दूर घटनाएं ना हों, अपितु वास्तविकता के निकट संबंध रखने वाली घटनाएं उपन्यास में होनी चाहिए। प्रेमचंद के शब्दों में उपन्यास में वही घटनाएं, वही विचार लाना चाहिए जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ जाए, जो प्लॉट के विकास में सहायक हों अथवा चरित्रों के गुप्त मनोभावों का प्रदर्शन जो करते हों। पुरानी कथाओं में उपकथाओं को नियोजन करके घटना वैचित्र्य दिखाया जाता था, किंतु आधुनिक काल के मनोभावों और चरित्रों का रहस्य खोलना ही घटना वैचित्र्य है। इसलिए उपन्यासकार को चाहिए कि वह चरित्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखे,
चरित्र का कोई भाग अनदेखा ना रह जाए, तब उपन्यास में उपकथा का संयोजन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। साहित्य तभी सम्मान पाता है जब उसमें प्रकृति और मानव जीवन का रहस्य चित्रित हो, साथ ही विषय महत्वपूर्ण और गंभीर भी हो, तभी साहित्य की उपन्यास विधा सफल हो पाती है। अब उपन्यास का नायक उच्च कुल का होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में हर्ष, शोक, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव होते हैं। इनमें से प्रभावोत्पादक भाव को जगाना ही उपन्यासकार का काम है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हमें केवल हृदय के उन तारों पर चोट लगानी चाहिए जिनकी झंकार से पाठकों के हृदय पर भी वैसा ही प्रभाव हो। सफल उपन्यासकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वह अपने पाठकों के हृदय में उसके भावों को जागृत कर दे और उसके पात्रों में हो। पाठक भूल जाए कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा है। उसके और पात्रों के बीच में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए। साहित्य का संबंध सत्य और सुंदर से है। उपन्यास में मानवीय दुर्बलताएं, वासनाएं और अपकीर्ति से पूरी तरह बांधे रहना उचित नहीं है, किंतु इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। जीवन संग्राम में एक मनुष्य की आंतरिक दशा को, सत असत के संघर्ष और अंत में सत्य की विजय को मार्मिक ढंग से वह दर्शाता है कि वह कलाकार के उच्च आसन को प्राप्त कर लेता है। यथार्थवाद का अर्थ केवल अंधकार में केंद्रित हो जाना ही नहीं, क्योंकि अंधकार से भी तीखा व्यंग अवश्य किया जा सकता है। कभी कभी नश्तर लगाना भी आवश्यक होता है। दैहिक व्यथा को भले ही किसी नश्तर से चीड़ फाड़ कर ठीक कर दिया जावे, किंतु मानसिक व्यथा तो सहानुभूति से ही शांत हो सकती है। इस प्रकार साहित्य में सत्य के साथ सुंदर भी होता है। उपन्यास का विषय सत्य और सुंदर से ही संबद्ध होना चाहिए। आजकल हत्या, चोरी, जुर्म आदि सनसनी पैदा करने वाली घटनाओं से युक्त उपन्यासों की बाढ़ आ गई है। जासूसी उपन्यासों में लोग आनंद लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम में पहले की अपेक्षा पाप वृत्ति अधिक हो गई है? आज मानव समाज नैतिक, बौद्धिक दृष्टि से उन्नति कर रहा है, अतः समाज के पतन की बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? ऐसा लगता है कि इस व्यावसायिक शांति के युग में सनसनी पैदा करने वाली घटनाओं के अतिरिक्त घटनाएं ही नहीं हैं। दूसरा कारण यह भी है कि लोगों में धन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई है, इसलिए वह ऐसे उपन्यास पसंद करने लगा है जिसमें धन के लिए पाप कर्म भी किए जाते हैं या धनी मनुष्य की हत्या भी कर दी जाती है। जिसकी रुचि हत्या और कुकर्मों को तलाशती है, उन्हें प्रेम, उत्सर्ग या अनुराग में आनंद नहीं आ सकता। भारत में व्यावसायिक उन्नति अभी हो रही है, फिर भी सनसनी पैदा करने वाले उपन्यासों की इस समय बाढ़ आई हुई है। कुछ इस कुरुचि का कारण मनुष्य में पशुवृत्ति का बढ़ना है, जिससे उनके हृदय में कोमल भावों का नितांत अभाव हो गया है। उपन्यास के चरित्रों में प्रभावशाली एवं गंभीर चित्रण भी होना चाहिए। किसी भी मनुष्य के मनोभावों से परिचित होने के लिए घनिष्ठ परिचय उससे आवश्यक है। उसी प्रकार उपन्यास के चरित्र भी लेखक की कल्पना में पूरी तरह जब तक प्रविष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक उनका भाव विकास भली प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता। यह भाव विकास इतनी गुप्त रीति से अस्पष्ट रूप में होता है कि पढ़ने वाले को परिवर्तन का पता ही नहीं चलता। किसी उपन्यास के चरित्रों में भाव विकास रुक जाए तो वह उपन्यास कृति फिर नहीं रह पाती। उपन्यास के चरित्रों का भाव विकास और चारित्रिक विकास दिखाने के लिए वार्तालाप का सहारा भी लेना पड़ता है। बातचीत स्वाभाविक परिस्थितियों में सरल, अनुकूल और सूक्ष्म होनी चाहिए। बातचीत की विधि लेखक की अपनी ना होकर चरित्र पात्र के अनुसार होनी चाहिए। भिन्न जातियों के लोगों से
उन्हीं की जुबान में तथा लहजे में बातचीत की जानी चाहिए। कोई भी रचना, उपन्यास या कहानी में उसके रचयिता के मनोभाव, चरित्र, जीवनादर्श झलकते हैं। जो लेखक देश के प्रति लगन रखता है, उसकी रचनाओं में चरित्र घटना विशेष में देश प्रेम झलकेगा। लहरी तबीयत के लेखकों के चरित्रों को संसार में बेरुखी से देखा जा सकता है। आशावादी लेखकों के प्रत्येक वाक्य और चरित्रों से आशा का अंकुर फूटता रहता है। शोक की प्रवृत्ति से संपन्न लेखक अपने चरित्रों को जिंदा दिल नहीं बना सकेगा। जब उपन्यास समाप्त हो तो पाठक उत्कर्ष और प्रेरणा का अनुभव करे। जो उपन्यासकार संसार के संघर्षों से गुजरा है, जिसने जीवन की गहराइयों को देखा है, जो उद्योग करता है, चलता है, गिरता है, उठता है, जिसने जिंदगी के ऊंच नीच देखे हैं, संपत्ति विपत्ति का सामना किया है, वही लेखक सफल उपन्यास की रचना कर सकता है। अब उपन्यास के पाठकों की रुचि बदलती जा रही है। प्रेमचंद जी के शब्दों में, किसी किसान का चरित्र हो या किसी देशभक्त का या किसी बड़े आदमी का, पर उसका आधार यथार्थ पर होना चाहिए। तब यह काम उससे कठिन होगा जितना अब है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत से मनुष्यों को भीतर से जानने का गौरव प्राप्त हो। प्रेमचंद जी के इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद।